नमस्कार मित्रों, मैं नॉलेज जंक्शन से अभी आपका स्वागत करता हूं। आज नॉलेज जंक्शन आपके लिए लेके आया है एक ऐसा मुद्दा जो सभी के जीवन में बार बार परेशान करता है और ख़ासकर हमारे विद्यार्थियों के जीवन में। क्या है मुद्दा, आइए देखते हैं। ये मुद्दा है पढ़ाई में मन न लगने का। हमारे तमाम स्टूडेंट साथी, हमारे तमाम मित्र, हमारे भाई बहन इस तरीके की समस्या से परेशान हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो आज नॉलेज जंक्शन आपको बताएगा कि अगर आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप किस तरीके से अपने मन को पढ़ाई में लगा सकते हैं और इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आप चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, इंदौर, दिल्ली या कहीं भी पूरे भारत में रहते हों, या आप एकेडमिक्स की पढ़ाई आपकी है, 6th, 7th, 8th हाई स्कूल, इंटर के विद्यार्थी हैं, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हैं, फिर भी अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आज नॉलेज जंक्शन के इस कुछ सूत्र हैं जो हमने तमाम ग्रंथों से निकाले हैं, हमने तमाम महापुरुषों से निकाले हैं और जो समाज के एक्सपर्ट लोग हैं उनकी राय से कुछ बिंदुवार हमने नोट्स, एक तरीके की चीज़ें बताई हैं। इसको अगर आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो आइए सीधे अपने मुद्दे पर चलते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि अभ्यर्थी पढ़ना तो चाहते हैं परंतु अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से यही जानने की कोशिश की गई है कि वो उन कारणों को कैसे हटाया जाए। अब पढ़ाई में मन न लगने का सबसे बड़ा कारण हमारे आसपास का परिवेश होता है साथियों। होता यह है कि हमारे आसपास तमाम ऐसी चीज़ें नकारात्मक होती हैं जो हमें पढ़ाई करने से रोकती हैं, और हम जब पढ़ने बैठते हैं तो वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर देती हैं और हम उस तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। मैं देखता हूँ तमाम हमारे साथी सोशल मीडिया के आदी हो चुके हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, तमाम चीज़ें हैं। इन गैजेट्स का यूज़ बहुत लिमिटेड तरीके से हमें करना है। जब ये हमारी पढ़ाई पे हावी होने लगें तो इनका यूज़ हमें कम कर देना है। मैं ये नहीं कहता कि आप इनका यूज़ ना करें, लेकिन इनका यूज़ करें, लेकिन एक लिमिट में। ऐसा ना हो कि आप दिन भर इन्हीं गैजेट्स पे लगे पड़े हुए हैं। आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, तमाम लड़के आजकल पबजी खेल रहे हैं, पता चला आप दिन भर वीडियो गेम पबजी में भी, और अपना कितना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये समय, मित्रों, कितना कीमती समय वो बर्बाद करते हैं ये उनको एहसास होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए विद्यार्थियों को? देखिए, आज हर घर, हर मोहल्ले, पड़ोस में टीवी पर धारावाहिक, मूवीज़, गाने और अन्य शोर शराबा आम बात है। यदि अभ्यर्थी इन सभी चीज़ों से बच भी जाए तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स आदि चीज़ों से नहीं बच पाता है और उसका परिणाम, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। आज बच्चों से लेकर बड़ों तक हर व्यक्ति मोबाइल पर अपना अधिक से अधिक समय गुजारता है। आप भी गुजारते होंगे। यदि व्यक्ति या अभ्यर्थी कोई कार्य कर रहा हो तथा उसके मोबाइल या सोशल नेटवर्किंग साइट पर कोई मैसेज या कमेंट आ जाए तो व्यक्ति अपना पूरा कार्य छोड़कर अपना आधे से अधिक समय उसी में बर्बाद कर देता है। पता चला आप बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, टप से एक मैसेज आ गया। अब आप उस मैसेज को देखने तो उठे, लेकिन पता चला आपने आधा घंटा फिर वहीं में फिर आप कमेंट भी पढ़ने लगे, ये पढ़ने लगे, वो पढ़ने लगे। इस तरीके से भी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमारा दिमाग। तो जो एक्सपर्ट्स ने बताया है मित्रों कि किस तरीके से हम इसको करें, उसके लिए कुछ मूल मंत्र हैं। मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं, कि पॉइंट वाइज किस तरीके से आप अपना मन लगाएं। तो जो सबसे पहला है, नंबर 1, कहीं नोट करते आप चलें, चाहे इसको या ध्यान से सुनते चलें। नंबर 1 है ध्यान एकाग्र करने हेतु मेडिटेशन करना। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप दिन में 5-10 मिनट का मेडिटेशन, यूट्यूब पे तमाम मेडिटेशन के मिल जाएंगे आपको, यानी ध्यान लगाएं 2 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि उससे बहुत आपको लाभ होगा। तो मेडिटेशन करना बताया है एक्सपर्ट्स ने, बहुत फ़ायदा होता है उससे। नंबर 2 कि पढ़ाई के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, यानी कि आप जैसे जब पढ़ें तो आप ये करें कि मुझे आज इस टॉपिक को कवर करना है। बिना लक्ष्य के आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
पता चला आप सुबह उठे, आपने पढ़ना शुरू कर दिया चौथा चैप्टर निकाल के। ऐसे नहीं मित्रों, एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, चाहे वो छोटा ही हो। ये नहीं है हम कहते हैं कि बहुत बड़ा टॉपिक आप लेके चलें, चाहे वो छोटा ही हो, लेकिन एक गोल होना चाहिए कि मुझे आज के दिन में क्या पढ़ना है। ये सारी एक्सपर्ट्स की राय है, ये नॉलेज जंक्शन की खुद की राय नहीं है, नॉलेज जंक्शन की राय नहीं है, ये एक्सपर्ट्स की राय बताई जा रही है। अगला है पढ़ाई को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ा, फिर 2 दिन आउटिंग पे निकल गए, फिर 1 दिन मूवी देखने निकल गए, घूमने निकल गए। ये नहीं होना चाहिए। यानी हमारी डेली रूटीन में पढ़ाई शामिल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पढ़ाई को डेली रूटीन में शामिल करना है, ऐसा नहीं कि हमें गैप देकर पढ़ना है। और अगला पॉइंट जो एक्सपर्ट्स ने बताया है, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने बताया है, कि पढ़ाई के लिए एक परफेक्ट स्थान का चयन करना। यानी आप जहाँ बैठ के पढ़ते हैं उसका डेली का स्थान निर्धारित होना चाहिए। और स्थान के साथ साथ ये भी बताया है कि बहुत से विद्यार्थी मैं देखता हूँ लेट कर पढ़ते हैं, जो सबसे गलत आदत है। आराम से तकिया लगा लिया, लेट के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल गलत आदत है। पढ़ने का जो सही पोजीशन है वो ये है कि कुर्सी और मेज़ पर पढ़ना। उससे क्या होगा कि आपको आलस नहीं आएगा। पता चला लेट के पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ गई। वैसे भी तमाम लोगों को पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है, मोबाइल चलाने में रात भर नहीं सोएंगे, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठेंगे, पढ़ने के लिए लेट जाएंगे, सो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले एक निर्धारित स्थान होना चाहिए, रोज़ आपको वहीं बैठ के पढ़ना चाहिए, और कुर्सी और मेज़ पे ही आपको अध्ययन करना चाहिए। अगला है कि किसी भी विषय वस्तु को समझ कर पढ़ना। ऐसा नहीं कि हम भागते चले गए, चैप्टर 4 हमने समझा ही नहीं और चैप्टर 10 पे हम पहुंच गए। तो हमें विषय वस्तु को समझ कर ही पढ़ना है। जब तक वो विषय वस्तु, वो टॉपिक हमको क्लियर ना हो, हमें आगे नहीं बढ़ना है। उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद ही हमें नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसेस करना है, आगे बढ़ना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान है। ये दोनों लोगों के लिए है, ये कंपटीशन के बच्चों के लिए भी है, और जो बच्चे एकेडमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी 6, 7, 8, 9, 10th में हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लागू होती हैं कि बिना टॉपिक को समझे हमें आगे नहीं बढ़ना है। अगली बात जो एक्सपर्ट्स ने बताई है वो ये है कि हमें लिख कर पढ़ाई करने की आदत डालनी है, यानी नोट्स बनाकर। आप चाहे तो नोट्स बना के पढ़ते चलें, और अगर उस विषय पर नोट्स बनाना संभव ना हो तो आप कम से कम एक पेन और एक रफ कॉपी लें और उसको लिखते चलें। लिखने से क्या होगा कि वो आपकी मेमोरी में वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से बैठेगी। और जो अच्छे लोग हैं, जो सक्सेस लोग हैं, जिन्होंने सफलता पाई है, वो उन्होंने इसी तरीके से पढ़ाई की है। केवल ये नहीं कि किताब उठा लिया आपने, खर्रे की तरफ पढ़ते चले जा रहे हैं बिल्कुल एकदम से। जब तक आप लिखेंगे नहीं, लिखने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक न तो आपकी लेखनी अच्छी होगी और न वो चीज़ बहुत दिनों तक दिमाग में आपके बैठेगी। तो ये भी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगली जो एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि टॉपिक से संबंधित समस्त सामग्री अपने पास रखना। यानी आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले से आप निर्धारित करें। जैसे आपने विज्ञान पढ़ने बैठे तो विज्ञान की कॉपी, किताब या जो संबंधित और मटेरियल्स हैं जो आपको यूज़ आ सकते हैं, सहायक सामग्रियाँ, वो आपके पास होनी चाहिए। अगली राय जो दी है एक्सपर्ट से वो है कि अपनी पसंदीदा विषयों को और टॉपिक्स को प्राथमिकता देना। मतलब मित्रों, जो विषय आपको पसंद हो या जिसमें आपकी रुचि हो, उसको आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई में मन लगेगा। ऐसा ना हो कि आप उस विषय को पढ़ना स्टार्ट कर दें जो आपको बोझिल लगता हो और आपका पढ़ाई में मन वहीं उचट जाए और आप आधे घंटे 10 मिनट बाद पढ़ाई छोड़ के उठ जाएं। अधिकतर साथियों के साथ यही होता है। तो हमें अपने पसंद के विषयों को प्राथमिकता में, प्रायोरिटी में हमको रखना पड़ेगा। अगला टॉपिक जो एक सलाह दी गई है वो ये है कि पढ़ने के साथ साथ अपनी पढ़ाई की प्रोग्रेस को भी जांचना। यानी हमें लगातार अपनी प्रोग्रेस को भी जांचना है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते चले गए और प्रोग्रेस कुछ हुई ही नहीं। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। इसके साथ एक और जो राय दी गई है वो ये है कि एक समय पर एक ही कार्य करने की आदत अपनाना। पता चला आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, वहाँ फेसबुक भी चला रहे हैं, मैसेंजर भी चल रहा है फर्स्ट क्लास, व्हाट्सएप के मैसेज भी रीड करते जा रहे हैं और विज्ञान भी किताब भी खुली हुई है। ये नहीं होना चाहिए। एक समय पर एक काम। कि ध्यान पबजी में लगा हुआ है, ये भी चीज़ें हैं। ध्यान टीवी में लगा हुआ है। तमाम बहनें हैं वो सीरियल पे ज़्यादा थोड़ा सा उनका फोकस रहता है, तो वो भी चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी हमको। अगला है
शरीर को तंदुरुस्त रखने हेतु पौष्टिक आहार लेना। मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी है। पता चला हम खाना पीना अच्छा से खा नहीं रहे हैं, केवल पढ़ते चले जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो नॉलेज जंक्शन आपसे अपील करता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप अपने भोजन पर और अपने शरीर पर भी ध्यान देंगे। इसके बाद एक जो और राय की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि शरीर की तंदुरुस्ती हेतु व्यायाम के लिए समय निकालना। नॉलेज जंक्शन आपसे ये नहीं कहता कि आप कसरत करने जुट जाइए सुबह 5 बजे से ही, लेकिन जैसे आप सुबह उठिए तो थोड़ा सा आप निकल जाइए, छत के ऊपर निकल जाइए, थोड़ा सा अपने शरीर पे हाथ पांव हिलाइए, थोड़ा सा उसको कसरत के रूप में करिए। उससे क्या होगा कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और उसके बाद आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। और ये एक्सपर्ट्स ने जो बताया है ये गलत नहीं बताया है, ये सब रिसर्च पर आधारित है। अगला है कि शरीर को पर्याप्त आराम देना। मैं तमाम विद्यार्थियों को देखता हूँ कि जो पता चला पढ़ाई में इतने हो गए कि सो ही नहीं पा रहे हैं, 4 घंटा सो रहे हैं, 5 घंटा सो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों। आपको कम से कम 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल ये ना बन जाइए कि 4 ही घंटा आप सो रहे हैं, 5 ही घंटा सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम 10 घंटे की नींद ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करने के लिए, जैसे IAS की परीक्षा मान लीजिए आपको क्वालिफाई करनी है या PCS की परीक्षा आपको करनी है, फिर भी आपको 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और जब आपकी नींद पूरी रहेगी तो आपका निश्चित तौर पर पढ़ाई में मन लगेगा। और मित्रों, नॉलेज जंक्शन आपसे एक अपील करता है कि ये समय आपका पढ़ाई करने का है, क्योंकि ये समय गुजर गया तो फिर ये समय लौट कर नहीं आएगा। और अगर इस समय आपने मेहनत कर ली तो आगे जाके बहुत आराम की ज़िंदगी आपकी रहेगी। और जिन लोगों ने अपने इस समय संघर्ष नहीं किया, उनकी दशा आप देख रहे होंगे कैसी है, उनका जीवन कष्टमय गुजरता है। तो ये समय है, थोड़ा कष्ट होगा आपको, ये 2-4 सालों की मेहनत है, इसको आप कर लेंगे, आगे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, बिल्कुल बढ़िया अच्छी आपकी लाइफ स्टाइल रहेगी। इसलिए माँ बाप जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं, वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं। और नॉलेज जंक्शन भी आपसे कहता है कि थोड़ा संघर्ष है और आप कर सकते हैं। और जो लोग अभी आपको नकारात्मक रूप से देखते हैं, वो कल आपकी सफलता पर आपको अच्छी नज़रों से देखेंगे और आपका सम्मान करेंगे। तो आशा करता हूँ ये जो कुछ नॉलेज जंक्शन ने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आपकी पढ़ाई में मददगार होंगी। हम आगे भी अन्य मुद्दों पर, चाहे वो विद्यार्थियों का मुद्दा हो, गृहिणियों का मुद्दा हो, नौकरी पेशा वालों का मुद्दा हो, हम अलग अलग मुद्दों पर जानकारी लाते रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ये इससे मोटिवेशन हमें मिलेगा और हम और अच्छी तरीके से काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों। आपका दिन शुभ हो।